साथियों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण में इलाहाबाद डबल बेंच में चैलेंजिंग प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि दो टीमें जो लीड कर रही हैं वर्तमान समय में, वो दोनों टीमों की तरफ से प्रश्नों का सीरीज़ जो है वो जारी कर दिया गया था कि किन प्रश्नों पर तैयारी है और किन प्रश्नों में बहस करानी है और क्या है संपूर्ण प्रोसेस जो है वो तय कर लिया गया है। तो अब आपको अपनी तरफ से भी जिम्मेदारी बनती है हमारी कि आपको जानकारी दे दिया जाए कि टीम ऋषभ मिश्रा की तरफ से किन प्रश्नों को चैलेंज किया जा रहा है या कौन से प्रश्न रखे गए हैं। तो आप सभी को पता है लखनऊ में जो प्रश्न रखे गए थे, जिन प्रश्नों पे एक बार रिमाइंडर दाखिल किया गया था सिंगल बेंच में, उन प्रश्नों को ही रखा गया है क्योंकि उन प्रश्नों के अकाट्य साक्ष्य हैं। उन प्रश्नों को अकाट्य साक्ष्य होने की वजह से उन्हीं प्रश्नों को रखा गया है। और वो प्रश्न जो है ऐसा नहीं है कि इलाहाबाद में जो टीमें लीड करें उनसे हट करके है, सेम प्रश्न है, कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है कि दिक्कत होगी कि यहाँ ये प्रश्न चैलेंज वो प्रश्न चैलेंज, ऐसा कुछ नहीं है। जिनकी तैयारी जिन प्रश्नों पे बेहतर और मजबूत है उन प्रश्नों को चैलेंज किया जाना है। तो लखनऊ में जो प्रश्न चैलेंज किए गए वो आप सभी को पता होगा, लेकिन हम फिर भी आप सभी को एक बार रूबरू करा देते हैं। गोरखनाथ जी का प्रश्न आपको बेहतर तरीके से इसके विषय में पता है, सारे प्रूफ हैं। प्रति व्यक्ति आय के विषय में हमने आपको जानकारी संपूर्ण दे रखी है कि इसमें जो कमेटियाँ बनी थी उस हिसाब से थी। परिभाषा वाले प्रश्न को आपको पता है। संविधान सभा, सामाजिक प्रेरक, डिस्लेक्सिया डिस्ग्राफिया का प्रश्न है। और ये सामाजिक प्रेरक को रखने का मेन मकसद ये प्रश्न है, ये प्रश्न बीटीसी की किताब और बीएड की किताबों में ऑलरेडी है, इसलिए इस प्रश्न को रखा गया है। और अन्य टीमों की तरफ से एक प्रश्न, इस प्रश्न की जगह पे एक प्रश्न रखा गया, वो है कांच सिरेमिक वाला। तो उससे बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो टीमें कांच सिरेमिक वाले प्रश्न को रखा है तो उनके पास वो उनका प्रूफ होगा, वो सॉलिड तैयारी उसकी होगी। बाकी सामाजिक प्रेरक प्रश्न का हमारे पास सॉलिड प्रूफ है, हमारी तैयारी है, तो इस पे हम लोगों ने इस प्रश्न को टीम द्वारा डिसाइड किया गया है, रखा जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद कुछ लोग कह रहे थे सर जी आउट ऑफ सिलेबस, तो आउट ऑफ सिलेबस के जो प्रश्न है वो आर्गुमेंटल पे डिपेंड करेंगे, वो आर्गुमेंट के हिसाब से जब बहस वहाँ चलेगी तो उन प्रश्नों को पे भी चर्चा होगी जो आउट ऑफ सिलेबस के रखे गए हैं कि ये सर महोदय जज साहब से बताया जाएगा कि महोदय ये आउट ऑफ सिलेबस है। तो उस पर तर्क शक्ति के आधार पे माननीय अधिवक्ता महोदय जो है अपनी रणनीति और अपनी बहस के बल पे जो है उन प्रश्नों को आर्गुमेंटल के तौर पर रखा जाएगा। तो 6 प्रश्न लगभग सेम है सभी टीमें के। ठीक है। कांच सिरेमिक का प्रश्न अन्य टीमों की तरफ से रखा गया, वो उनके पास उसकी तैयारी है। सामाजिक प्रेरक प्रश्नों को रखा गया है इसलिए क्योंकि इसके सॉलिड प्रूफ है और इस पे सिंगल बेंच में सारी चीज़ें काउंटर वगैरह रिजवाइंडर वगैरह जो भी था उस पर विधिवत बहस करी गई थी, इसलिए इस यहाँ से कोई समस्या नहीं है। अगर इसके अलावा कुछ साथियों को लगता है कि नहीं इसके अलावा भी कुछ प्रश्न हो सकते हैं, तो आपको पूरी तरह से छूट दी गई थी कि आप प्रश्न अगर आपको लगता है कि कुछ और है तो आपको उसके सॉलिड प्रूफ ढूंढने होंगे। आप सॉलिड प्रूफ लेकर के आए, उस प्रश्नों को भी चैलेंज कर दिया जाएगा, उस प्रश्नों को भी रखा जाएगा। लेकिन ध्यान रहे प्रूफ जो होता है वो आपका एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए, प्राथमिक में जो चलती है वो बुक होनी चाहिए। लूसेंट, गूगल या फिर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का कोई प्रूफ ये सब कोर्ट नहीं मानता, एक सिरे से खारिज कर देगा। इसलिए अगर आपको प्रूफ लगाने हैं तो आप ऑथेंटिक प्रूफ लगाएंगे तब जा कर के, जैसे बीटीसी और डीएलएड में जो ऑथेंटिक किताबें चलती हैं आयोग द्वारा लगाई गई हैं, डाइट वगैरह पे जो बुक्स चलती हैं वो, या फिर कोई बड़े लेक्चरर की हो गई या राइटर की, या मान लूँ मैं जो विदेशों की कुछ किताबें हो जाए फॉरेन की, उन प्रश्नों को अगर उन प्रूफों को अगर रखा जाए तो जो है बात बनेगी। जैसे परिभाषा का प्रश्न ले लो, तो ये परिभाषा जो है बड़े बड़े बुक पे बड़े बड़े जो राइटर हैं, फॉरेन के राइटर हैं, उनके द्वारा भी इस बात को लिखा गया है, तो वो चीज़ें लगाई गई हैं। तो वही चीज़ें हैं कि अगर सॉलिड प्रूफ रहेगा तो आर्गुमेंट के तौर पे एक बेहतर होगा, क्योंकि वहाँ जो आपके सरकारी अधिवक्ता होंगे वो हमारी एक कमी खोजेंगे। अगर उनके नज़र में हमारी एक कमी मिल गई तो समझ लो वो कमी हमारे लिए भारी पड़ सकती है, इसलिए कोई कमी नहीं छोड़ना है, इस प्रकार से तैयारी जारी रखनी है। अब इसके अलावा अगर और भी टीमें जो 2 टीमों ने अपना सारा चीज़ जो है डाटा शो कर दिया है, मान लेते हैं कि कुछ लोग और भी हों जिन्होंने अपनी याचिका दाखिल कर रही हो, बस एक ही चीज़ है, कोई भी हो कुछ ऐसे प्रश्न मत ले जाना जिससे समस्याएं हों। रोहित जी की टीम है, अभिषेक जी की टीम है, उन्होंने अपने सारे प्रोसेस बता दिए, उनकी तैयारियां जो है उन्होंने उसको जो है
जाहिर कर दिया, लोग उसको देख रहे हैं किन प्रश्नों पे जो है चैलेंज करना है। लेकिन कुछ लोग और हैं जो नहीं जाहिर किए हैं, अगर वो अपने अधिवक्ता महोदय के द्वारा किसी प्रकार की कोई उल्टी सीधी हरकतें करेंगे तो वो हम सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही घातक साबित होगा। तो किसी भी प्रश्न को माननीय न्यायालय में ले जाने से पहले ये चीज़ जरूर सोच लीजिएगा कि क्या मैं इसको साबित कर पाऊंगा, नहीं तो क्या होगा कि लेनी की देनी पड़ जाएंगी। हमने इन प्रश्नों को रखा, इसके प्रूफ हैं। अगर आप इसी पे कोई ऐसा प्रश्न साथ में ज्वाइन कर दिए जिस पे का आपके पास प्रूफ नहीं है, अब जज साहब उसी प्रश्न पे आपसे चर्चा करवाना शुरू कर दिए और आप नहीं बोल पाए, तो जाहिर सी बात है आपका ये बना बनाया काम भी बिगड़ जाएगा। तो इसलिए मैं आप सभी को कह दे रहा हूँ, आगाह कर दे रहा हूँ कि कोई भी ऐसा कदम सिंगल बेंच इलाहाबाद की तरफ ना उठे कि बाद में हमें समस्याओं का सामना करना पड़े। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है, बाकी जो भी चीज़ें हैं वो मिल बांट के सारे अधिवक्ता जो हैं वहाँ पे वो सिर्फ सामूहिक आर्गूमेंट शुरू होगा, तो जो कमियाँ जहाँ से छूटेंगी दूसरे अधिवक्ता उसको मेकअप करेंगे, फिर से अगर कोई चीज़ें मिस होती हैं तो उसको दूसरे अधिवक्ता मेकअप करेंगे। तो कुल मिला जुला के एक यूनिट की तरह कार्य करना है। अभी डबल बेंच में तैयारी कुछ इस प्रकार से है और सीनियर अधिवक्ता की संख्या भी इस बार काफ़ी रहेगी और वो भी प्रदेश के जाने माने सीनियर अधिवक्ता उतरेंगे लगभग हर टीम की तरफ से। तो इस प्रकार की कुछ तैयारी है। तो आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ये वीडियो लोगों तक शेयर भी कर दीजिएगा जिन्होंने केस दायर किया है। कनेक्टेड तो करा ले रहे हैं, लेकिन जब आप भी तैयारी करिएगा तो सोच समझ के तैयारियां रखिए ताकि किसी प्रकार की कोई समस्याएं ना हो। तो मिलूंगा मैं फिर से विशेष सूचना और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।